हरे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टिच बाय राधिका में। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉर्ड सेट। कंप्लीट वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे टॉप एंड बॉटम दोनों को रेडी करने वाले हैं। दोनों की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये जो है ये हमारा बॉटम का फैब्रिक है एंड जिसपे ये एलिफेंट्स बने हुए हैं। ये हमारा जो है ऊपर की जो हमारी शॉर्ट कुर्ती होगी उसका फैब्रिक है। तो इस तरीके से ये हमारा फैब्रिक है और टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए मैंने यहाँ पे 2-2 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो टोटल जो है ये हमारा 4 मीटर यानी कि 4 मीटर का फैब्रिक है एंड ये कॉटन का फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बॉटम का फैब्रिक। यहाँ पर हम प्लाजो रेडी करने वाले हैं। तो इसका फैब्रिक मैं बता चुकी हूँ 2 मीटर का है एंड यहाँ पर जो है इसको लेंथ से मैंने फोल्ड करके रखा है। अब इसकी जो किनारी होती है इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है। अभी जो ऊपर का फैब्रिक है इसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो मैंने स्ट्रेट करके इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। अभी जो है ये हमारा फैब्रिक बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। अच्छा, ऊपर हमारी आने वाली है 1 इंच की बेल्ट। तो हम मान के चल सकते हैं इस तरीके से इंची टेप को निकाल देंगे और इसके बाद जो आपको रेडी लेंथ रखनी है उस पर मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे रेडी लेंथ रखनी है 35.5 इंच। तो मैंने इस तरीके से 35.5 पे मार्क किया है और इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है 1/2 इंच ऊपर के लिए और जितना आपको फोल्ड करना है उस अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे टोटल मार्जिन 2 इंच का लिया हुआ है और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे कमर के लिए मार्किंग। तो जो भी आपका कमर का मेज़रमेंट है उसको पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो मेरा यहाँ पे मेज़रमेंट है 38 इंच। 4 से डिवाइड करने पे आएगा 9.5 और 2.5 इंच प्लेट के लिए एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 12 इंच पे मार्क किया है। ऊपर भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे आसन का मेज़रमेंट जो कि हम ले रहे हैं 13 इंच पे। 13 इंच आसन का मेज़रमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे एंड गोलाई के लिए 2.5 इंच का मार्क करेंगे एंड सिंपली यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देंगे। अगर कम साइज़ है तो आप 2 इंच की भी दे सकते हैं। अब टोटल यहाँ पे पहले मेज़र करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 14.5 इंच। 14.5 का हाफ़ करेंगे और जहाँ पर हमने ये लेंथ का मार्किंग की है यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमने हाफ़ कर लिया। अब जो आपकी मोरी की गोलाई है उसका आपको यहाँ पे हाफ़ लेना है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ ले रही हूँ इसका 12 इंच। तो जो सेंटर मार्किंग करी है उसके दोनों साइड जो है हाफ़ ले लेंगे 12 का। इस तरीके से यहाँ पे मोरी का मेज़रमेंट करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से हल्का सा शेप दे देना है। आप शेप पट्टी यूज़ कर सकते हैं, फ्री हैंड से दे सकते हैं या फिर आप स्केल की हेल्प से भी इसको शेप दे सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने मार्किंग को डार्क कर लिया है जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए। अब जो हमारी मार्किंग थी मैंने उसी मार्किंग पे इसको कट कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है यहाँ पे कट चुका है। अब इसको साइड करते हैं और इसी को रख के हम कट करेंगे बैक पार्ट को। तो ये हमने जो है आगे का फैब्रिक यहाँ पे रख लिया है बैक पार्ट के लिए। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर की साइड से मैंने लगभग 3 इंच छोड़ दिया है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर 1 इंच जो है बैक वाले पार्ट में बढ़ाएंगे। तो ये 1 इंच हम पूरा बढ़ा रहे हैं क्योंकि फ्रंट में जो है हमारी बेल्ट रहेगी लेकिन बैक में हमारी बेल्ट नहीं रहेगी। बैक में हम इलास्टिक लगाने वाले हैं जिसका फैब्रिक पूरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लिया है। 1 इंच की मार्किंग करने के बाद अब जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे लगभग 2.5 इंच। ठीक है, तो ये हमने आसन वाली साइड से बढ़ाया है। अब उस वाली साइड से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। इस तरीके से हम तिरछी लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। केवल ये हमारा आसन वाली साइड जो है यहाँ पर इस तरीके से बढ़ जाएगा 2.5 इंच का फैब्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस तरीके से हम यहाँ पर भी 2 इंच आगे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये गोलाई दी है यहाँ पर भी हम 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर और इस तरीके से जो है इसको हम 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे। तो जो हमारी मार्किंग है सेम मार्किंग को हम 2 इंच आगे बढ़ाकर इस तरीके से मार्क करेंगे। नीचे की साइड जो है हम यहाँ पर बढ़ाएंगे 2 इंच और जो मोरी वाली साइड है वहाँ पर भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये पूरा हमें जो है नीचे तक 2 इंच बढ़ाना है। दूसरी वाली साइड से हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, मतलब एक्स्ट्रा वाली नहीं करनी है। मैंने बराबर से ही मार्किंग की है। ठीक है, तो ये जो है हमने मार्क कर लिया है और इसी मार्किंग पे हमने इसको कट कर लिया है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बैक पार्ट कट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर ली और ये जो है यहाँ पर ये हमारी पॉकेट की कटिंग है। ये हमारी बैक पट्टी एंड ये फ्रंट पट्टी। यहाँ पर जो पॉकेट की लेंथ रखी है वो 13 इंच की है, ऊपर की 6 इंच और नीचे 7। और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी जो है यहाँ पे बेल्ट पट्टी कट की है और यहाँ पे 2 इंच की ही हमारी यहाँ पे इलास्टिक पट्टी है, लेकिन जो बेल्ट पट्टी है वो हमारी डबल वाली है। और इस तरीके से ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे यहाँ पर ऊपर की शर्ट की कटिंग।
तो शर्ट की कटिंग करने के लिए ये वाला जो है पल्ला हमारा फ्रंट वाला रहेगा, तो ये हमारा फ्रंट पैनल निकालेंगे इससे, और दूसरा वाला जो है प्लेन वाला उससे हम बैक पैनल निकालेंगे। तो इस तरीके से जो है जो डिज़ाइन दे रखी थी इसको हमने सेंटर में ले लिया है। सबसे पहले ऊपर का फैब्रिक जो है उसको स्ट्रेट करेंगे, एंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से डबल किया है क्योंकि हम पहले फ्रंट पार्ट निकालेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे ऊपर की साइड शोल्डर मेज़र करेंगे, जो कि मैं मेज़र कर रही हूँ 8 इंच पे, क्योंकि शोल्डर रेडी है यहाँ पे 16 इंच के, उसका मैंने हाफ़ लिया है। एंड मैंने जो है अभी ही यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर लिया है 1/2 इंच, जिससे कि बाद में डाउन करने का झंझट ख़त्म हो जाए। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की, तो यहाँ पर मैं 7 इंच की आर्म होल मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर जो आर्म होल वाली लाइन है, इस तरीके से इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट यहाँ पे है 46 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 11.5 इंच, यानी कि हमें यहाँ पे 11.5 इंच पे मेज़र करना है। और अभी जो है मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं लिया है, तो पूरी लाइन जो है मैंने इसको स्ट्रेट ही कर दिया है। अब ऊपर जो है इस तरीके से इंची टेप रखेंगे शोल्डर पे, एंड यहाँ पर मार्क करेंगे 14 इंच, जो कि हमारा होगा वेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट मार्किंग करेंगे हम 20.5 इंच पे, यहाँ पर हम हिप का राउंड लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है ये 3 मार्किंग की है। पहली हमारी चेस्ट की थी जो कि हमने मार्क कर लिया है। सेकंड जो है हमने ली है यहाँ पे कमर की, यानी कि वेस्ट की। वेस्ट यहाँ पे है 40 इंच, जिसका हम 4 पार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 10 इंच। तो इस तरीके से हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। नेक्स्ट मार्किंग करेंगे हम बैक की। हिप राउंड है यहाँ पर 48 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि चौथाई भाग लेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12 इंच। तो यहाँ पर हमने कमर, वेस्ट और हिप का जो है यहाँ पे 4th भाग ले लिया है, तो ये हमने जो है यहाँ पे फिटिंग के लिए मार्किंग कर ली है। अब जो है हम यहाँ पर इस तरीके से एक बार लेंथ जो है उसको हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है शर्ट की लेंथ है यहाँ पे 35 इंच। 1 इंच हम मार्जिन के तौर पे लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए और ऊपर दबाने के लिए। तो हमने यहाँ पे टोटल लेंथ ली है 36 इंच। इस तरीके से 36 पे मार्क करके इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर बॉटम में कितना घेर रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर जो हिप राउंड हमने लिया था उस पर मैं 3 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 इंच, क्योंकि हिप हमने लिया था 12 इंच का, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच बढ़ा के यहाँ पे 15 ले लिया है। अब सिंपली इस तरीके से जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसको मिला लेंगे, एंड इसके बाद जो नीचे की साइड है यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की साइड शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2-2 इंच की मार्किंग कर ली है, जो कि हमारा मार्जिन है। तो पूरा जो है मैंने नीचे तक जो है 2-2 इंच का ही मार्जिन रखा हुआ है। तो मैंने जो है यहाँ पे आर्म होल में गुलाई नहीं दी है अभी तक। अब हम जो है यहाँ पे आर्म होल में गुलाई देंगे। तो फ्रंट की मैं यहाँ पे 1 इंच की दूंगी, एंड बैक साइड जो है हम यहाँ पे 1.5 इंच की गुलाई देंगे। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे आर्म होल में गुलाई दे देंगे। अब बाहर वाली मार्किंग पे जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारी कटिंग हो चुकी है यहाँ पे फ्रंट पार्ट की। अब जो है हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो ये जो है ये हमारा दूसरा वाला जो पार्ट है, यहाँ से हम बैक वाला पैनल निकालेंगे। ये जो है यहाँ पे ये प्लेन वाला फैब्रिक है, एंड यहाँ पर जो इस तरीके से जो ये बने हुए हैं यहाँ पे एलिफेंट्स, इनकी जो डायरेक्शन है इनको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी होती है। तो इस तरीके से इनकी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। ऊपर की साइड से मैंने केवल 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारा ये कॉलर वाला है। कॉलर वाले में जो होता है ये बैक वाला पार्ट 1 इंच बड़ा करता है। बाकी सेम मार्किंग है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इस तरीके से सेम मार्किंग के साथ हमने इसको कट कर लिया है। हमारे फ्रंट और बैक पैनल यहाँ पे कट हो चुकी हैं। अब साइड से जो बचा हुआ फैब्रिक था वहाँ से मैंने इस तरीके से सिंपली स्लीव्स की कटिंग कर ली है, जो हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं सेम वैसे ही। 15 इंच की स्लीव्स रखी हैं, एंड 2 इंच जो है ये पट्टी की चौड़ाई है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग की है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम को रेडी करेंगे। तो ये जो हमने कट किया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर हम सबसे पहले जो आसन है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है आसन पर सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेंटर में मार्क कर लिया है, एंड प्लेट की जो मैंने लेंथ रखी है वो 6 इंच है। अब जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया हो प्लेट के लिए, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। 1/2 इंच, 1 इंच, जो भी आपने एक्स्ट्रा लिया हो। तो इस तरीके से हमारी जो प्लेट्स है ये पड़ चुकी हैं, एंड यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये हम फ्रंट वाले पार्ट में डाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट अटैच कर लूँगी। पॉकेट जो है मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, डिटेल वीडियो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है हमने दोनों में प्लेट्स डाल ली है फ्रंट वाले पैनल्स में। और इसके बाद जो है हम सिंपली यहाँ पर आसन पर सिलाई लगा लेंगे। आसन पर आप कभी भी सिलाई लगाते हैं हमेशा डबल स्टिच लगाइए, इससे जो है यहाँ पे ये पक्का हो जाता है। तो ये जो है हमारा फ्रंट वाला जो आसन है यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की साइड हमें यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको चेक कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे 18 इंच चाहिए। दोनों साइड मैंने हाफ इंच निकाल दिया है और हमारा 18 इंच आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे अटैच करनी है ये वाली पट्टी। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे इसको फ्रंट वाले पैनल को उल्टा करके रखा हुआ है और जो हम पट्टी लगा रहे हैं ये उल्टी साइड से लगा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि जो हम बेल्ट पट्टी लगाते हैं वो हम उल्टी साइड से लगाते हैं और उसको सीधी साइड के लिए पलट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इसको फ्रंट साइड के लिए पलट लिया है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है और ये जो है इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, क्योंकि हमें बेल्ट 1 इंच की ही रेडी करनी है। इस तरीके से इस पट्टी को रखेंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके 1 इंच की जो बेल्ट है हमें यहाँ पे रेडी करनी है। तो यहाँ पर जो हमने बेल्ट रेडी की है ये ऊपर की साइड रहेगी, जो हमारी सिलाई है मैं उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो है हमारी 1 इंच की जो ये बेल्ट है हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है ये फ्रंट पार्ट रेडी हुआ। अब ये जो है ये हमारा बैक पार्ट है जिसको मैंने आसन से स्टिच कर लिया है सेम फ्रंट पार्ट की तरह। अब ऊपर की साइड हमें लगानी है यहाँ पे इलास्टिक पट्टी। इलास्टिक पट्टी हम सीधी साइड से लगाएंगे और पूरा जो है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ये हम बाहर नहीं निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पट्टी मैंने उल्टी साइड से अटैच की है, इस तरीके से पूरी कमर पे हम अटैच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ये अटैच हो चुकी है। अब जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक लूँगी जिस पे मैंने मार्किंग कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच पे मार्किंग की है, जिसमें से हाफ इंच दोनों साइड मार्जिन रहेगा और 15 इंच जो है ये रेडी रहेगा। अब इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो हमारी सिलाई है उसके नीचे हम इलास्टिक को रखेंगे एंड जो हमने पट्टी लगाई है उसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इस साइड से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये इलास्टिक जो है एक जगह फिक्स हो जाए। उसके बाद जो है इस पट्टी को हम यहाँ से जो है इस तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो स्टिच है वो आपकी इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर। तो ये जो है हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो है हम इलास्टिक को बाहर निकालेंगे, जो हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें जो है इलास्टिक रखनी है। एक्स्ट्रा इलास्टिक हम जो है इस तरीके से बाहर निकाल के उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा इलास्टिक कट कर दी है और दोनों साइड से जो है इसको स्टिच कर लिया है जिससे कि इलास्टिक हमारी निकल ना जाए। तो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है ये रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट जिसको हमने पहले ही रेडी कर लिया था। इस तरीके से दोनों को हम बराबर करके रखेंगे एंड यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट जो है ये छोटा होगा बैक पार्ट से। अब इस तरीके से किनारे वाली साइड से दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। तो सिलाई को कमर से स्टार्ट करेंगे और नीचे मोरी तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से जो है साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो दोनों पैर के जो पाँचे हैं दोनों को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने जो है फोल्डिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर आसन से जो है नीचे तक की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पैंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है हम करेंगे यहाँ पे शर्ट की स्टिचिंग। तो ये जो है हमने लिया है यहाँ पे पेस्टिंग पेपर। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है यहाँ पे ये ले रही हूँ मैं 5 इंच। लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 11 इंच। अब जो है हम यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो मार्क करेंगे जो कि यहाँ पे है 3 इंच। लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं 3 इंच एंड यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना के इसमें एक राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से जो नेक की विड्थ रखी है वो भी हमारी 3 इंच है और लेंथ भी हमारी 3 इंच रहेगी। अब जो हमने 5 इंच वाला जो मार्क किया था उसको इस तरीके से पूरा ये राउंड शेप दे देंगे। अब जो हमने मार्किंग करी है उसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो 3 इंच वाला नेक था उसको हमने कट किया है। अब जो हमने ये बाहर वाला राउंड दिया है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है ये पैटर्न कट किया है। अब यहाँ पर जितना हमें नेक की लेंथ रखनी है वो हम मेज़र करेंगे, जो कि हम रखेंगे यहाँ पे 7.5 इंच और इस तरीके से जो है हम आगे के लिए कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से एक फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक के ऊपर जो अभी हमने पैटर्न कट किया है इसको हमें पेस्ट कर लेना है। तो मैंने इसको जो है प्रेस से चिपका लिया है। अब बाहर वाला जो फैब्रिक है इसको हम पूरा इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने जो है पूरा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है इस पर हम सेंटर कट लगा लेंगे एंड जो फ्रंट वाला पैनल है उस पर भी हम सेंटर कट लगा लेंगे एंड इस तरीके से दोनों के सेंटर कट को मिलाते हुए हमें बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है।
और जो हमने अभी कट लगाया था केवल मैंने उस पर ही सिलाई लगाई है। अब जो हमने यहाँ पे 3 इंच का नेक रेडी किया हुआ है उसको हम पूरा इस तरीके से कट कर लेंगे जैसा हमारा पेस्टिंग पेपर में है। और जो हमने सिलाई लगाई है इस तरीके से कट पर, उसको हम इस तरीके से सेंटर से कट कर लेंगे, जो हमने गैप छोड़ा था। ध्यान रखिएगा सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इस पैटर्न को हम इस तरीके से पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ये कट है ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से नेक जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। अब जो यहाँ पे पट्टी थी उसको भी जो है हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हमारा ये फ्रंट पैनल का नेक जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। नेक रेडी होने के बाद अब जो है हम करेंगे बैक नेक को कट। तो यहाँ पर जो है हम बैक नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच, लेंथ हम रखेंगे 1 इंच एंड यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप देंगे और यहाँ पर जो है हमारा बैक नेक यहाँ पे कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 इंच का जो नेक है बैक में रखा हुआ है। फ्रंट और बैक पैनल के नेक कट होने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स जो है इस तरीके से उल्टा करके रखा है एंड जो हमने यहाँ पे पट्टी ली है ये 4 इंच चौड़ी है सिंगल में एंड इसको हमने उल्टी साइड से अटैच किया हुआ है। अब इस तरीके से इसको सीधी साइड के लिए फोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1/2 इंच का फोल्ड लगाया है एंड इसके बाद इस तरीके से जो सिलाई है उसी के ऊपर इसको रख के यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने जो है 2 इंच की पट्टी रेडी की है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं सेंटर में एक मार्क कर लूँगी। अब दूसरे वाला जो किनारा है यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे एंड हमने जो सेंटर मार्क किया है यहाँ पर ये जो है इस तरीके से हम पट्टी को अटैच करेंगे। ये पट्टी हम अंदर से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे मैं अलग से पट्टी रेडी करी है तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर से अटैच किया हुआ है। अब दूसरी वाली साइड से भी इस पट्टी को हम यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो ये जो है ये हमारी स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारी जो दूसरी वाली स्लीव्स है उसको भी हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने रखा है बैक वाला पैनल जो कि हमने रखा है सीधा करके। फ्रंट वाले पैनल को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके एंड दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने इसको सीधा कर लिया है। अब इस तरीके से जो इसका नेक का राउंड आ रहा है ये हमें मेज़र करना है। अब जो है आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, केवल आपको जो है यहाँ पे नेक का राउंड लेना है। तो मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे इसको रखूँगी एंड नेक का जो राउंड है वो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे, जो कि आ रहा है यहाँ पे 8 इंच डबल में। अब हमने यहाँ पे लिया है पेस्टिंग पेपर जिसकी चौड़ाई यहाँ पर है 5 इंच। इसको हमने इस तरीके से डबल कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 इंच पे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब जो फोल्ड वाली साइड है यहाँ पर हम नेक की विड्थ मेज़र करेंगे जो कि यहाँ पर है 3 इंच एंड इसके बाद जो हमारी कॉलर की लेंथ है उसका हम हाफ़ करेंगे। कॉलर यहाँ पर आएगा 16 इंच का, हाफ़ हमने लिया है यहाँ पे 8 इंच यानी 8 इंच। अब इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को हम तिरछा करेंगे एंड यहाँ से हम मेज़र करेंगे यहाँ पे लगभग 3.5 इंच एंड इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस साइड से मेज़र करेंगे हम 4.5 इंच एंड इस लाइन को अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जहाँ हमने नेक की विड्थ मेज़र करी थी वहाँ पर इस तरीके से हम हल्का सा राउंड शेप देंगे एंड यहाँ पर एक बार जो है हम कॉलर की यहाँ पे लेंथ चेक कर लेंगे। अब जो मार्किंग की है उसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कॉलर की कटिंग पेस्टिंग पेपर पे हो चुकी है। अब कॉलर से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है इस तरीके से और इसी शेप में मैंने इसको कट किया हुआ है। अब फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर को रखेंगे एंड यहाँ पर आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर को चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा अटैच हो जाएगा। बाद में मैं इस सिलाई को निकाल दूँगी और ये मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ।
सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हम कॉलर को अटैच करेंगे वो वाली साइड हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो जो यहाँ पे राउंड वाली साइड है वो हम अटैच करेंगे नेक से, तो हमने वो वाली साइड फोल्ड कर दी है। तो इस तरीके से जो है हमने एक साइड फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने एक और फैब्रिक लिया है सेम साइज़ का। अब जो साइड हमने फोल्ड की है उस वाली साइड से हम 1/2 इंच उधर को एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी पूरा बराबर रहेगा। तीनों साइड जो है हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने तीनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से कॉलर को हम सीधा करेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे कॉलर के। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है और इस तरीके से हमने सेंटर में मार्क कर लिया है। सबसे पहले हम इस गोलाई में इसको रखेंगे और चेक करेंगे कहीं कॉलर छोटा या बड़ा तो नहीं है। अगर आपका कॉलर छोटा या बड़ा आता है तो सबसे पहले आप उसको बराबर कीजिए। उसके बाद हम इस कॉलर को अटैच करेंगे। तो ये जो कॉलर है इसको मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पे उल्टी साइड से। तो इस तरीके से हमें जो है इसको उल्टी साइड से अटैच करना है। सेंटर कट आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका कॉलर सही अटैच हो रहा होगा तो जो आपने सेंटर कट लगाए हैं वो दोनों बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका कॉलर जो है वो इधर उधर ज़्यादा हो रहा है। तो एक साइड से यहाँ पे जो है मैंने इसको अटैच कर लिया है। इसके बाद जो है इस तरीके से हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर जो है कॉलर हम जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कॉलर जो है आपका पूरा सिलाई में अंदर की साइड से दब जाना चाहिए। यहाँ पर जो है आपकी सिलाई बाहर नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो कॉलर है फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉलर को अटैच कर लिया है एंड इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये जो है ये हमारे कॉलर का लुक रहेगा। अब जो है हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स हमने रेडी कर ली थी। तो ये सादा वाली स्लीव्स हैं। सिंपली जो है हमें इस तरीके से सेंटर मार्किंग करके स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक सेंटर मार्किंग करेंगे शर्ट में एंड उसके बाद जो भी आपकी फ़िटिंग है वो आपको यहाँ पे मेज़र कर लेनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेस्ट साइज़ मेज़र किया। उसके बाद नीचे की साइड 7 इंच पे जो मार्क था हमारा वो था हमारा वेस्ट का। उसके बाद जो हमारा वेस्ट था वो था यहाँ पे 40 इंच, जिसका मैंने यहाँ पे हाफ मेज़र किया है एंड देन हमने यहाँ पे बैक की मार्किंग की है। इस तरीके से जो हमारी फ़िटिंग की मार्किंग है उसको मैंने डार्क कर लिया है। और वैसे भी जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी तो वही मार्किंग यहाँ पे दिख रही थी, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। इस तरीके से आप जो है दोबारा भी मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे से आपको जितना ओपन रखना है वो आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं तक आपको फ़िटिंग लगानी है। तो मैंने नीचे जो है यहाँ पे 6 इंच जो है यहाँ पे छोड़ दिया है। 6 इंच मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी, यानी कि ओपन रहेगा इस तरीके से। और जैसे हम चाक बनाते हैं वैसे हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है मैंने अभी इसकी फ़िटिंग कर ली है। यहाँ पर अब हम इसको करेंगे सीधा एंड फिटिंग करने के साथ ही नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया। सीधा करने के बाद अब सबसे पहले जो इसके चाक है वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। स्लिट्स को फोल्ड करने के बाद हमारी जो ये शर्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको शर्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती बोल सकते हैं, टॉप बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नामों से जो है लोग इसको बोलते हैं। सो इस तरीके से जो है इसका फाइनल लुक रहा। आई होप गाइज आज की कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो है साइड में इसका प्लाजो है जो कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आज की इस ड्रेस का हमारा ये फाइनल लुक है। इसका जो पहनने के बाद लुक आया है, अगर मुझे पिक मिल गई तो मैं साइड में डाल दूँगी, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसका पिक। सो गाइज़ उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।